नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। जैसा कि कारक प्रकरण चल रहा है तो कारक प्रकरण में करण कारक है चल रहा, तो आज करण कारक जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर अगले दिन से संप्रदान चतुर्थी विभक्ति आरंभ करेंगे। तो करण कारक में 2 ही 3 सूत्र शेष बचे हुए हैं, तो आज हम लोग उनको देखते हैं। सूत्र देखते हैं। इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे का तात्पर्य है कि जैसे कोई चिन्ह हो और उस चिन्ह से व्यक्ति विशेष की पहचान की जाए, तो उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। चिन्ह विशेष में ही तृतीया विभक्ति लगती है। परिभाषा देखते हैं। जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, अर्थात किसी विशेष चिन्ह से वो इंसान जाना जाए व्यक्ति, तब उस चिन्ह से वह ज्ञापित हो, इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। अर्थात जिस चिन्ह विशेष से वह जाना जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, जटाभिस्तापसा, अर्थात जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है। अर्थात कोई तपस्वी है जो जटा रखे हुए है, तो वो उसकी पहचान उनकी जटाओं से की जा रही है। तो यहाँ पर जटाओं से की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर जटाभि में तृतीया विभक्ति करण कारक लगेगा, क्योंकि जटाओं के द्वारा ही तपस्वी की पहचान हो रही है। तो जटाभि में तृतीया विभक्ति होगी, अर्थात जिसमें बढ़ोतरी हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जिसमें बढ़ोतरी हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अगला है जैसे बढ़ जाना, सादृश्य होना या समान होना। अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाने या सादृश्य होने की बात कही जाती है उसमें तृतीया होती है, अर्थात जिसमें बढ़ोतरी की बात की जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं। रामः स्व अग्रजम गुणै अतिशेते। रामः स्व अग्रजम गुणै अतिशेते, अर्थात राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर है। जो राम है वो अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर है। तो यहाँ पर गुणई में तृतीया विभक्ति होगी करण कारक, क्योंकि यहाँ पर गुण की प्रशंसा की गई, अर्थात गुण जो राम के स्व अग्रज अर्थात राम के बड़े भाई हैं वो गुणों से बढ़कर है, तो उनका ज्ञान जो है वो गुण के द्वारा हो रहा है, अर्थात गुणों में बढ़कर है। अगला है स्वरेण राम भद्रम अनुहरति, अर्थात स्वर में राम के सादृश्य हैं या स्वर में राम के समान हैं, पर कहीं कहीं इसी अर्थ में सप्तमी विभक्ति भी हो जाती है। जैसे अगला उदाहरण है धन देन समस्त्यागी, अर्थात त्याग में कुबेर के समान है। धन देन समस्त्यागी, अर्थात त्याग में कुबेर के समान है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कार्य अर्थ और प्रयोजन तथा गुण, ये 4 हों। कार्य हो, अर्थ हो, प्रयोजन हो, गुण हो, तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने वाले अन्य शब्दों में भी योग में उपयोज्य या आवश्यक वस्तु तृतीया में रखी जाती है। कार्य अर्थ और प्रयोजन तथा गुण, ये जो 4 हैं, उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने और अन्य शब्दों में भी योग के उपयोज्य या आवश्यक हो तो उस वस्तु में तृतीया विभक्ति या उस वस्तु को तृतीया विभक्ति में रखा जाता है। जैसे देवपादानां
सेवकै न प्रयोजनम और अगला है तृडेन कार्यम भवति। देवपादानाम सेवकै न प्रयोजनम और अगला है तृडेन कार्यम भवति स्वराणाम। स अनुरागेण अपि मूढ़ेन वृत्तेन को गुणा। स्व अनुरागेण अपि मूढ़ेन वृत्तेन को गुणा। को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। तो यहाँ पर मूढ़ेन और वृत्तेन में तृतीया होगा, अनुरागेण में भी तृतीया विभक्ति होगा, यहाँ पर पुत्रेण में तृतीया होगा। जैसे इत्थंभूत लक्षण के अन्य उदाहरण भी हैं। चंदनेन पंडिता, अर्थात चंदन से पंडित है। तो पंडित का जो ज्ञान हो रहा है वो चंदन के द्वारा है, क्योंकि यहाँ पर चंदन से ही ज्ञापित हो रहा है कि वो पंडित है। तो यहाँ पर चंदनेन में तृतीया होगा। जैसे अगला है, एक और उदाहरण देखते हैं। पुस्तकै छात्रा, पुस्तक से छात्र है। तो यहाँ पर जो छात्र का ज्ञान हो रहा है उनकी पुस्तक से हो रहा है, क्योंकि पुस्तक के द्वारा ही छात्र का ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पर पुस्तकै में इत्थंभूत लक्षण से तृतीया विभक्ति होगी। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। वर्णेन गौरा, अर्थात रंग से वह गोरा है। तो उसकी पहचान वर्ण अर्थात गोरे रंग से हो रहा है। तो यहाँ पर वर्णेन में तृतीया विभक्ति होगी। एक लास्ट सूत्र है जो कि वार्तिक है। यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानश्च च कर्म संज्ञा, ये वार्तिक है। यज धातु हो के कर्म की करण संज्ञा होती है। यज धातु के कर्म की जो है वो करण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। देखो, कर्म की करण संज्ञा हो जाती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे पशुना रुद्रम यजते, अर्थात रुद्र को पशु देता है या चढ़ाता है। तो यहाँ रुद्रम में कर्म हुआ और पशुना में तृतीया अर्थात करण कारक हुआ। यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानश्च च कर्म संज्ञा। यज धातु के कर्म की करण संज्ञा होती है और यहाँ पर यजते में यज धातु का प्रयोग हुआ है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। तो आज यहीं पर तृतीया विभक्ति समाप्त होती है, अर्थात करण कारक समाप्त होता है। फिर अगले दिन से हम लोग चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।